गुड नाइट टू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, जय माता दी। श्री गुरु नानक देव जी ਵੱਲੋਂ वाहेगुरु। 9:30 होने में 1 मिनट बाकी है अभी एंड टाइम सेकंड में चल रहा है। 27 मार्च से सेकंड से शुरू होता है टाइम, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे मेरे सामने वाले भैया शायद खाना लेके आए हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो उनको पता नहीं है रात को। एंड ये मैं उस टाइम से ना इस भैया को देख रही हूँ, मतलब इनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी है, चेंज ही नहीं हो रही है। ऐसे लगता है ना हमें दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा एनालाइज होती है। यहाँ पे मेरे मामू छत पे टहल रहे हैं, अलोन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिससे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं अपनी छत पे आने से 100 बार सोचने लगी हूँ कि ये मेरी छत ही है। दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार हैं, सुनिए ध्यान से। अपने घर में मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज का टाइम ऐसा हो गया, ठीक है। आज मैंने ब्लैक कलर का कुर्ता डाला है। ये मंदिर है, मंदिर को मैंने अभी तक बंद भी नहीं किया। एंड यहाँ पे मैं रूम में पढ़ रही थी, प्रशांत की रात सर के नोट्स को देख रही थी। उनमें बताया जा रहा था कि नोट्स बनाना एक आर्ट है एंड मेरे से वो होता नहीं, मेहनत लगती है, कई बार ऐसा होता है। फिर मैंने आज किचन में सारा काम कंप्लीट करा तो है, बहुत अच्छे तरीके मन से करा था मैंने आज किचन में। यहाँ पे मेरे मामू हर रोज़ बेड बनाते हैं ऐसे ही, साफ साफ रजाई लग कर लेते हैं। नानी मम्मी मेरी देख रहे हैं मुझे क्या कर रही है। और यहाँ पे मैं मिरर में खड़े होकर सोच रही थी वीडियो को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, बनाऊँ। तो चलिए, अपने घर को मुंबई जैसा बना दिया मैंने, शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी। और इसमें और क्या है मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में पता क्या होता है। मैं ना आज अच्छे से दिल लगा के काम किया मैंने किचन में, इतना मुझे भी पता है। मेरे दिमाग में ना पंजाबी वाले सर हैं एक, जिनका नाम पुनीत सर है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए बट एक्चुअली में ना मैं जिस एरिया में रहती हूँ पंजाब में, वहाँ पे सारे सिख रहते हैं। मैं तो हिंदी बोलना शुरू कर दिया अब। जब स्कूल टाइम में थी ना मैं, मेरे को अपना स्कूल भी याद आ रहा था आज खाना बनाते टाइम पे। तो क्या आ रहा था सुनिए, मेरी एक फ्रेंड थी रिया। अब आपको एक कहानी लगेगी। दुनिया एक तो मानती नहीं है, दुनिया को लाइव चाहिए होता है। दुनिया डेथ से भी डरती है, दोबारा फिर वही आके गलतियाँ रिपीट करती है। हर चीज़ रिपीट हो रही है। मैंने कहा कि कोचिंग होती है, थोड़ा डर भी होता है हर एक चीज़ का। कोचिंग सेंटर से डर भी लगता है ना किसी को। यहाँ पे मैं कह रही थी तो फिर मैंने बहुत सारे दिमाग में, शोभित अरोड़ा सर जो वो पढ़ाते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाते हैं, फिर योगेश सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेरे दिमाग में ये आया मेरी एज के ही हैं ये सारे टीचर्स, थोड़े से बड़े होंगे आई थिंक। दूर से आके यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स खोले कईयों ने, और अरोड़ा सर वालों का तो सेम ही है। अपने एरिया में रह के हमें अगर कोई नहीं जानता ना, सबसे बेकार चीज़ वो लगती है। मैं अपने घर में आज किचन में खाना बनाते टाइम ये फ़ील कर रही थी कि जैसे मैं मुंबई में रह रही हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मुंबई में फ्लैट्स में ऐसे ही होता है। इसलिए वो सब अपने अंदर की जर्नी दिखाते हैं कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे पंजाब में जितने भी क्रिएटिव लाइन में जैसे कोई पग बनता है, तो उससे रणवीर सिंह जैसे धुरंधर मूवी में काम करवाया गया। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब रणवीर सिंह अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थे, उनकी फ़िल्म चलती थी ना, मैं तो एमी 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 लुट गया, उसमें आपने उनका फेस देखा। वो भी सिंपल इंसान थे, आज फेमस हो गए हैं तो अलग बात है। अब मेरे मामू में टाइम अलोन स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ना एक डर सा भी लगा रहता है कि फेमस इंसान ना हमेशा फेमस ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग उसकी चीज़ों को बहुत जल्दी नोट करते हैं, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, जैसे मतलब गली में कोई फॉलो नहीं करता होता। तो फिर मैं ना अपने मामू को कह रही थी, मामू मैं ना नेट पैक वगैरह ना थोड़ा कम यूज़ करो, मेरा भी हॉटस्पॉट जा रहा है। मेरा मन ना अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहा था। आज नानी मम्मा की मुझे याद आ रही थी और मेरी आवाज़ बाहर तक चली गई। मैंने भगवान से सॉरी मांगी। मैंने कहा तो फिर मेरे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं डिस्ट्रैक्टिव कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता, क्योंकि इस एज में आपके ना ऐसे वैसे दोस्त नहीं होते, आपका एक पक्का फ्रेंड होता है। मेरे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, मैंने सच बताया। तो जैसे भगवान को तो पता ही होता है कि जैसे दूसरे गलतियाँ करके आए, इससे भी गलती होगी होगी, मुझे तो पता ही है, कोई नई बात नहीं। अगर आप इस एज में पहुँचते हो तो आपको ऐसे विचार आते हैं। आप वीडियो तक भी देख लेते हो, पर जब मैं सोचती हूँ ना, मतलब बहुत आगे तक का, मैं बता तो रही हूँ मैं क्या सोच रही हूँ इस समय पे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड रिया वाली स्टोरी रहेगी। मैं उसके घर में गई तो उसके पापा ना उस पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो ड्रिंक करती थी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको सच बात बताऊँ, जब आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहा होता है तो आपको कैसा लगता है? आपको जो लगता होगा वो भी उसको ही लगता होगा। जैसे कि आपके घर में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो जैसे उसको लगता होगा आपको भी लगता होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी जब ऐसे हद तक पहुँच जाती है ना, तो समझ लिया करो बुरा वक्त शुरू होगा। मैं ये भी कहूँगी, उसको अच्छा बनाने के लिए एक रास्ता दिया भगवान ने, कर्म करो। क्योंकि मेरे एरिया में तो सब ऐसे ही हैं, सब कर्म से मिलते हैं।
मेरे नानी मम्मा की जब से डेथ हुई है, किसी ने नहीं बुलाया हमें इतना अच्छे से। सब अपना-अपना कर्म कर रहे हैं, सब टाइम पे बैठ रहे हैं, सब अपना टाइम पे बातें कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैंने कहा ये 2 दिन का नाटक क्यों लगता है यार? मतलब मुझे तो पता ही था। मैं अपने रिलेटिव्स की बात भी करूँगी, क्योंकि लोग तो सेम ही है ना, लोगों की मेंटालिटी तो सेम ही है ना, मैं कोई अलग से ही नहीं हूँ। मेरे मैं भी ऐसे करती हूँ। मान लीजिए मैं बड़ी हो जाती हूँ, हर एक इंसान ने तो जाना तो है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर मैं एक और बात कहूँ ना, जिसके आपके होशो-हवास खड़े हो जाएँगे। जब मैं रेप की बात सुनती हूँ ना, जलंधर वाला जो केस याद आता है। मैंने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई नहीं पता, अगर आज उस उनके लड़के के साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। जलंधर में एक स्कूल का इंसिडेंट फिर हुआ था, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा बंद थे। तो फिर मैं सोचती हूँ, मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ मतलब मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिए थे। हाँ, क्यों करवाए थे? क्योंकि मैं किसी ने मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया था कि मैंने उसकी बुक ली है, चोरी की है। तो मैं सोचा कि मेरे पास अगर सोशल मीडिया की पावर होती ना, तो शायद मैं उस चीज़ का यूज़ कर सकती थी। अब मुझे ये चीज़ याद आई है। पर कहीं न कहीं मेरे को डर फिर लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ना, दूसरे डिस्ट्रैक्टेबल थॉट्स भी चल रहे हैं। कई बार आप अपने टीचर को एक फ्रेंड्स की तरह देखने लगते हो ना, मैं सच बता दिया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। झूठ वाली बात नहीं है, और ना मेरे मम्मा भी है नहीं, मेरे पास नहीं है, दूर है, वो फ़िरोज़पुर में है। तो अब तो वैसे मेरे पास ही है यहाँ पे। तो तो ऐसा होता रहता है कई बार। तो चलता रहता है, देखते हैं जितना हो सकता है और करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी अजीब-सी नेगेटिव चीज़ें तो चलती रहती हैं, बहुत चल रही थी खाना बनाते टाइम पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।